क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 400 रुपये के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि होती है, उस कुर्सी का क्रय मूल्य है। तो हम देखते हैं, पहले कुर्सी का मूल्य 400 था, अब कितना रह गया, 350 रह गया। तो हानि में वृद्धि 5% की होती है, यानी कि हानि कितनी बड़ी, 400 में से हम 350 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 50 रुपये। हानि कितने की हुई, 50 की, और बेचने से हानि में 5% की वृद्धि होती है। तो हानि से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो दिया है उससे हम डिवाइड कर देंगे। और जो पूछा क्या है हमसे, कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। 100% से परसेंट गया, 5 से काटा, 5 एकम 5, 0, तो बचा हमारे पास 10 क्रॉस 100 यानी कि 1000 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 1000 रुपये। तो क्या करा हमने, किसी कुर्सी को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि होती है। तो हम देखें, 400 था, पहले हम 400 में बेच रहे थे, फिर हमने 350 में बेची, तो यानी कि हमें हानि में कितनी बढ़ गई, हमारी कितनी वृद्धि हो गई, 50 रुपये की। और वो कह रहा है बेचने से हानि में 5% की वृद्धि होती है। तो हानि जो दिया है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हानि को हानि से हमने डिवाइड कर दिया, और पूछ रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, तो 100% से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करा तो क्या आ गया, 1000 रुपये। तो हानि को हानि से हमने डिवाइड करा और 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीपी और एसपी का हमें रेशियो दिया है। सीपी है हमारा 10, यानी कि क्रय मूल्य हमारा क्या है, 10 रुपये है, और एसपी क्या है, विक्रय मूल्य है हमारा 11, राइट। अब कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी और 11 रुपये की बेची, तो हमें लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ। क्या हुआ, लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का हुआ, राइट। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लाभ बटे लाभ और हानि किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर, राइट। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और एसपी क्या होता है, ये होता है हमारा विक्रय मूल्य, राइट। क्रॉस 100, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो लाभ हमारा कितना निकल के आया है, 1। क्रय मूल्य हमारा कितना है, सीपी क्रय मूल्य 10 रुपये, 10 क्रॉस 100 कर देंगे, राइट। तो 0 से 0 गया तो बचा हमारे पास 10%, यानी कि लाभ परसेंट कितना हो गया हमारा, 10%, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 548 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 452 रुपये में बेचने पर होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, यानी कि लाभ और हानि क्या है, बराबर है। तो हमारा फॉर्मूला लगता है A+B/2 इज इक्वल टू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या लगता है, A+B/2, जहाँ A और B क्या है, दोनों के विक्रय मूल्य हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा पहला क्या है, 548 रुपये, प्लस दूसरा क्या है हमारा 452 रुपये, अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, राइट। अब दोनों को ऐड करेंगे, 8 2 10, 5 9 और 1 10, 5 9 और 1 10, अपॉन 2 इज इक्वल टू क्रय मूल्य। 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, 0 इज इक्वल टू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 500 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो और हमसे क्रय मूल्य पूछा हो तो हम दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफ़ियाँ खरीदी जाती हैं,
50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा 1 रुपये की कितनी टॉफ़ियाँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम ऊपर रुपए लिखते हैं, यानी कि 1 रुपये में 3 है, यानी कि रुपया ऊपर 1 रुपया और वस्तु नीचे। राइट, टॉफ़ियाँ खरीदी जाती हैं, यानी कि क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो जो कह रहा है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और क्रय मूल्य हमारा कितना होता है 100। राइट, अब वो कह रहा है 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा 1 रुपये की कितनी। तो हमसे पूछ रहा है वो, तो 50% का लाभ है तो 100 में 50 जोड़ेंगे, तो 150 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है जो दिया है उससे भाग, यानी कि खरीद रहा है, क्रय मूल्य कह रहा है तो भाग, और पूछ रहा है हमसे लाभ कितना होगा, तो हमने क्या करा 100 में 50 ऐड कर दिया, यानी कि 150। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 से 3, यानी कि 1/2, यानी कि 1 रुपये में वो कितनी टॉफ़ी खरीदेगा, 2 टॉफ़ी, यानी कि 2 टॉफ़ी, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि कोई वस्तु उसे 108 रुपये में मिला हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो देखेंगे सॉल्यूशन इसका। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य को अगर हम x मान लें तो कह रहा है कि x पर 20% का बट्टा, यानी कि हानि, यानी कि 100 में से हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 80, और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे। और फिर दूसरा बट्टा है हमारा 10% का, तो यानी कि 100 में से हम 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 90, और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे। और वो वस्तु कितने में मिली है, 108। राइट, तो हमें x की वैल्यू हम निकालेंगे और वही हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य। तो एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा 0। राइट, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। राइट, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। अब बचा हमारे पास x/25 इज इक्वल टू 6/1। तो कैंची की मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 क्रॉस 6, यानी कि x इज इक्वल टू 25 छिक्का 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 150 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य हमारा कितना है, 150 रुपये। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए कुछ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चंस को हम रिवीजन करते रहेंगे मैथ्स के हर टॉपिक का, क्योंकि मैथ्स ही आपका एक अकेला सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी सिलेबस चेंज नहीं होता है। आपके जीके में, आपके करंट अफेयर, ये हर समय चेंज होता रहता है, लेकिन मैथ्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप उस क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो क्वेश्चंस का रिवीजन ही मैथ्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हमको डेली इसका रिवीजन करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हम लिखेंगे 5, विक्रय मूल्य को हम लिखेंगे SP, 5 वस्तुओं का SP 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो बराबर का निशान लगा दिया। 3 वस्तुओं का लागत मूल्य को हम क्या लिखेंगे, CP लिखेंगे। राइट, तो यहाँ से हम डिजिट को एक तरफ कर लें, यहाँ से हम मल्टीप्लाई में 3 है, CP के मल्टीप्लाई में 3 है, तो इधर आके ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आता है, राइट साइड में नीचे आता है। ऐसे ही यहाँ पे SP 5 के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हमारा राइट साइड में CP बचा, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। राइट, ये बात समझ में आई। तो अब हम देखेंगे कि CP हमारा क्या हो गया 5 और SP हमारा क्या हो गया 3 हो गया। तो हम देखते हैं कि कोई वस्तु हमने 5 रुपये की खरीदी और 3 रुपये में बेची तो हमें क्या हुआ, लॉस होगा। हमें ज़्यादा की खरीदी कम में बेची तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, क्या हुआ, हमें 5 रुपये की वस्तु हमने खरीदी, 3 रुपये में हमने बेची तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का हुआ,
5 - 3 2 का। और लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है? CP पे होता है। CP हमारा कितना है? 5। तो हम नीचे लिख देंगे 5। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 20, यानी कि 40% की क्या हो रही है? हानि। हानि प्रतिशत हमारा कितना आ गया? 40%, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी छात्रावास में छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 7/11 गुणा है, तब छात्र तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा? तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें दिया क्या है? 7/11। पहले तो हम ये जानेंगे कि ऊपर जो लिखा होता है वो होता है अंश, और नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है? हर होता है, राइट। अब हमारा कॉन्सेप्ट था कि जिसके साथ का या से लिखा होता है वो क्या चीज़ होती है? हर होती है। तो क्या लिखा है? छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों की, और छात्र तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात हमें निकालना है। तो हम एक छात्र लिखेंगे, रेशियो छात्राएं लिखेंगे, और रेशियो क्या लिखेंगे? कुल विद्यार्थी, राइट। तो यहाँ पर क्या है? कुल विद्यार्थियों के साथ क्या लिखा है? का। तो कुल विद्यार्थी हमारे क्या हो जाएंगे? 11। जो जिसके साथ का लिखा होता है वो क्या हो जाता है? हमारा हर। तो यानी कि कुल हमारे कितने हैं? 11। और छात्रों की संख्या का है ना, तो छात्र हमारे कितने हो गए? 7 हो गए, राइट। तो छात्राएं कितनी हो जाएंगी? तो कुल छात्र हमारे 11 हैं, 7 छात्र हैं, तो छात्राएं हमारी कितनी हो जाएंगी? 4। 11 में से 7 गया 4। तो छात्र और छात्राओं का अनुपात हमारा कितना आ गया? 7/4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में उस संख्या का 1/3 भाग घटाया जाए तो प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा? तो हम पहले लिख लेंगे प्राप्त संख्या, रेशियो मूल संख्या यानी वही संख्या खुद, राइट। कह रहा है 1/3 भाग, तो 1/3 भाग ये क्या है? अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर, राइट। तो हम कहते हैं कि उस संख्या का, यानी कि मूल संख्या का 1/3, किसी संख्या में उस संख्या का, यानी कि मूल संख्या, ये हमारी क्या हो गई? 3। हमारा हर क्या होता है? हमारा जिसके साथ का लिखा था उस संख्या, यानी मूल संख्या। तो मूल संख्या हमारी हो गई 3। कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 1/3 भाग घटाया जाए, यानी कि ये तो 3 तो हमारा मूल संख्या हो गई, और उस संख्या में से 1 घटाया जाए, यानी कि 2, तो हमें प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2। तो मूल संख्या तथा प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात हमारा कितना हो गया? 2/3, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, यदि A/B = 2/3, B/C = 4/5 हो तो A/C का मान हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन SSC CGL 99 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम A/B/C लिखेंगे। अब A/B हमें दिया हुआ है 2/3, राइट। तो A और B के नीचे हमने लिख दिया 2/3। B/C हमें दिया हुआ है 4/5, राइट। B/C हमें क्या दिया है? 4/5। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ये लगा देंगे रेशियो का साइन। अब हम क्या करेंगे, हमें C के नीचे नहीं पता और यहाँ A के नीचे नहीं पता कि क्या लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? C के नीचे हम लिखेंगे जो इसके पास में लिखा है। C के पास में क्या लिखा है? 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और यहाँ A के नीचे लिख देंगे जो इसके पास लिखा है। इसके पास क्या लिखा है? 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4, राइट। क्या करा हमने? A/B की वैल्यू लिखी, फिर B/C की वैल्यू लिखी, और फिर जो खाली स्पेस था उसमें हमने उसके पास वाली डिजिट हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8, रेशियो 4 तियाँ 12, रेशियो 5 तियाँ 15, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है A/C का मान ज्ञात करें। हमारे पास A/B/C है, हम लिखेंगे A/C। A/C हमारा कितना है? 8/50, यानी कि ऑप्शन
हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये तो 5 रुपये के सिक्के, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है और बैग में कुल धनराशि 500 रुपये है, तो उसमें 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो हम लिखेंगे 1 रुपया रेशियो 2 रुपया रेशियो 5 रुपया, राइट। और इनका अनुपात हम लिखेंगे 4:3:2, राइट। अब वो कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, जबकि धनराशि हमारी कितनी है 500 रुपये। तो 500 रुपये हमें दिए हुए हैं और ये भी हमें रुपए दिए गए हैं, लेकिन पूछ रहा है 2 रुपये के सिक्कों की राशि। अब हम राशि निकालेंगे, 1 रुपये के 4 सिक्के यानी कि 4 रुपये, 2 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपये, 5 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 10 रुपये, राइट। तो 2 रुपये की सिक्के की संख्या हमें निकालनी है। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, क्या दिया है, हमें धनराशि दी है 500 रुपये, तो 500 रुपये की तुलना हम रुपए से करेंगे। रुपए कितने हो गए, 4 और 6 10 और 10 20, तो रुपए की तुलना रुपए से करेंगे। इनको ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 20 आ गया। अब कह रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारी, 2 रुपये के सिक्कों की राशि हमारी कितनी आ गई, 2 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपये, तो 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो रेशियो मेथड हमारा क्या कहता है कि जो दिया है, हमें दिया है 500 रुपये, तो रुपए की तुलना हमने रुपए से कर दी। और 2 रुपये के सिक्कों की राशि पूछ रहा है, राशि मतलब कितने सिक्के, कितने हो गए रुपए, तो 2 रुपये के 3 सिक्के 6 रुपये, तो 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर बचा हमारे पास 25 × 6, 25 छिक्का 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15 यानी कि 150, यानी कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी है, 2 रुपये के सिक्के की राशि हमारी कितनी हो जाती है, 150 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A/B/C इज इक्वल टू 7:3:5, तो इतने रेशियो इतने बराबर होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर A की वैल्यू हमारी 7 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 5 है। हम लिख देंगे A इज़ इक्वल टू 7, B इज़ इक्वल टू 3, C इज़ इक्वल टू 5। हमें निकालना है A + B + C अपॉन 2A + B - C। तो ये हो जाएगा। अब A + B + C को हम जोड़ देंगे तो 7 और 3 10 और 5 15, राइट। अब है 2A, तो 2 × 7 A की वैल्यू लगा दी, प्लस B की वैल्यू क्या है 3, माइनस C की वैल्यू क्या है 5। तो हम लिख देंगे 15, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 7 दूनी 14 + 3 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 17 - 5, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 12। तो इसको कट करेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा हमारा 5/4, या इसको हम लिख सकते हैं 5:4, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, 15 लीटर एल्कोहल तथा पानी के एक मिश्रण में 20% एल्कोहल है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में 16 सही 2/3% एल्कोहल हो जाए। तो पहले मिश्रण में कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया है, पानी मिलाया है तो एल्कोहल हमें सेम करना है। तो पहले मिश्रण में हमारा कितना है, एल्कोहल हमारा 20% है, तो 20% लिखेंगे, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा जब हम पानी, कितना पानी और मिलाएं, सेकेंड मिक्सचर की बात हो रही है, कितना एल्कोहल हो जाए, इतना 16 सही 2/3%, तो ये हो जाएगा 16 3 48, 50/3, राइट। तो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा I × 6 इज इक्वल टू फर्स्ट क्रॉस सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड क्रॉस 5। तो कॉफिशिएंट पलट जाएंगे, तो फर्स्ट रेशियो सेकेंड हमारा आ जाएगा 5:6, राइट। तो वो कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, लेकिन रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, हमें दिया है 15 लीटर मिश्रण, और मिश्रण कितना है इसमें 5, पहले की बात हो रही है, पहले हमारा क्या है 15 लीटर एल्कोहल और पानी का एक मिश्रण है, और उसमें हमारा मिक्सचर क्या आया है, हमारा 5 आया है, तो हम 5 से क्या कर देंगे डिवाइड। पूछा है हमारा कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कितनी बढ़त हुई, 1 की बढ़त हुई, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3 = 15, यानी कि
3 लीटर पानी और मिलाया जाए, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ये क्वेश्चन आप देखेंगे कई एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। CISF, ASI एवं दिल्ली पुलिस SI परीक्षा, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे, हम लिखेंगे A/B। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:1। शॉर्ट तरीके से ही इस क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समय एग्ज़ाम में ना लगे। तो क्या है, हमने ए और बी का अनुपात लिख दिया जो कि प्रश्न में था। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इनका अनुपात, तो हम लिख देंगे 4 वर्ष पूर्व कितना था? 4:1 था, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनके अंतर को हम सेम करेंगे। ये क्या है, इनकी परसेंटेज है, राइट। तो अंतर को सेम करेंगे। 3 और 1 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे 4 और 1 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, राइट। तो हम देखेंगे अंतर हमारा समान हो गया। 9 में से 3 घटाएंगे तब भी 6 बचे, 9 में से 3 घटाएंगे तब भी 6 बचेगा, और 4 दूनी 8, 8 में से हम 2 घटाएंगे तब भी हमारा क्या बचेगा? 6 बचेगा, यानी कि हमारा अंतर समान है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें दिया है क्या? हमें दिया है 4 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे 4 अपॉन 4 वर्ष पूर्व, और यहाँ पर पहले 9 था, 9 था, फिर कितना हो गया? 8 हो गया, राइट। 9 था फिर 8 हो गया, तो कितना बचा? कितने का वो आया? अंतर कितने का हुआ? 1 का। तो 1 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है, हमें दिया है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यानी कि कमी, पहले 9 था अब 8 है, तो कितने की कमी हो गई? 1 की, राइट। तो जो पूछा है, हमसे पूछा ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान 3 तिया 9, तो 9 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे? 4 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 वर्ष, यानी कि ए की वर्तमान आयु हमारी कितनी हो गई? 36 वर्ष, राइट। क्या करा हमने? हमने अनुपात लिखा ए और बी का, वो कितना था? 3:1 था, और 4 वर्ष पूर्व इनका अनुपात था 4:1, राइट। फिर हमने क्या करा? ऊपर हमारे 3 में से 1 या 2 का अंतर है, तो नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे कितने का अंतर था? 4 और 1 में 3 का अंतर था, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। तो हम रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है 4 वर्ष पूर्व दिया है, तो हमने 4 लिख लिया, और 4 वर्ष पूर्व यानी कितने की कमी पहले 9 था और अब कितना है? 8 है, तो कितने की कमी हो रही है? 1 की। तो कमी की तुलना कमी से, और ए की आयु कितनी है? 9, तो 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 36 वर्ष। क्वेश्चन है, समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो हम लिख लेंगे 2 कंटेनर हमने मान लिया P और Q है। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है पहले में 3:1 और दूसरे में हमें दिया है 5:2, राइट। कह रहा है इन्हें मिला दिया जाए, इन्हें मिला दिया जाए तो एक नया मिश्रण बनता है। तो मिश्रण में हमें मिल्क और वाटर का रेशियो हमें बताना है। तो हम पहले मिल्क का रेशियो निकालेंगे। मिल्क का रेशियो कैसे निकालेंगे? टोटल मिल्क है 3 और टोटल है 4, तो ये हो जाएगा 3/4, प्लस इसमें हमारा मिल्क है 5 और टोटल है 7, तो हम लिख लेंगे 5/7, क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल चीज़ नीचे आती है और जो होती है वो ऊपर आती है, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 28, 4 सत्ते 28, 7 या 21, 7 चौक 28, 5 चौक 20, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 41/28, राइट। अब हम वाटर का निकालेंगे। वाटर हमारा निकालेंगे तो कंटेनर हमारे कितने हैं? 2 हैं, दोनों में भी मिलाया जा रहा है, माइनस हम कर देंगे मिल्क। मिल्क हमारा कितना आया है? 41/28। जब इसको सॉल्व करेंगे
28 LCM आएगा, 28 दूनी 56 माइनस 41, तो ये आ जाएगा हमारा 6 में से 1 या 5, 15/28। तो हमें निकालना है मिल्क रेशियो वाटर, तो ये हो जाएगा 41/28। रेशियो करेंगे हम 15/28, तो ये आ जाएगा हमारा 41/28 अपॉन 15/28, तो ये आ जाएगा हमारा 41:15, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये में 2 गाय और 1 बैल खरीदा। गाय को 8% लाभ पर तथा बैल को 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे पूरे में 900 रुपये का लाभ होता है। तो बताएं कि एक गाय का क्रय मूल्य क्या था। तो एक व्यक्ति 12,000 रुपये में 2 गाय और 1 बैल खरीदता है, राइट। तो गाय को पर उसे प्लस का 8% का लाभ होता है और बैल पर उसे 5% का लाभ होता है। लाभ को हम प्लस से लिखेंगे और कह रहा है पूरे में 900 रुपये का, तो कुल लाभ कितना है 900, राइट। अब कह रहा है कि एक गाय का क्रय मूल्य क्या था। गाय हमारी कितनी है 2, तो 2 गाय का निकलेगा, तो 2 गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, तो गाय का निकालना है तो हम बैल को लेंगे। तो बैल पर कितने का लाभ हो रहा है 5% का, तो 12,000 को हम 5% निकालेंगे, तो 0 से 0 चला जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 0, 12 पंजे 60, 600। तो ये कितने आ गए हमारे, ये आ गए हमारे बैल, राइट। तो टोटल में से हम बैल घटा दें तो हमारी क्या आ जाएंगी, गाय आ जाएंगी। 900 में से हम 600 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 300, तो 300 हमारी क्या आ गई गाय। अंतर की तुलना अंतर से, 8 में से 5 गया 3 बचा, प्रतिशत में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3 0, तो ये आ गया 100 क्रॉस 100, ये आ गया हमारा 2 गाय का। तो 1 गाय का हम निकालेंगे, तो 1 गाय का निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 2 से, क्रॉस 100, 2 पंजे 10, यानी कि 50 क्रॉस 100 यानी कि 5,000 रुपये। तो एक गाय का क्रय मूल्य क्या था 5,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी संगठन के 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1,500 रुपये प्रति माह है। यदि मैनेजर का भी वेतन जोड़ लिया जाए तब औसत मासिक वेतन 100 रुपये से बढ़ जाता है। तो मैनेजर का मासिक वेतन क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है कि सिंगल लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मैनेजर का वेतन, मैनेजर का मासिक वेतन हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे टोटल औसत हमारा कितना दिया हुआ है 20 कर्मचारियों का 1,500 रुपये दिया हुआ है, राइट। ये कह रहा है यदि मैनेजर को भी जोड़ लिया जाए तो मासिक वेतन 100 रुपये से बढ़ जाता है, यानी कि वृद्धि हो रही है, तो हम प्लस का साइन लेंगे। कह रहा है मैनेजर का भी वेतन जोड़ लिया जाए, 20 कर्मचारी तो है ही, और एक मैनेजर और उसमें शामिल कर लिया जाए तो कितने हो गए टोटल 21 हो गए, और कितना और मासिक वेतन कितना बढ़ रहा है 100 रुपये बढ़ रहा है, तो क्रॉस हम 100 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1,500 प्लस 2,100, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0, 6 और 3, यानी कि 3,600 रुपये। यानी कि मैनेजर का मासिक वेतन हमारा कितना हो गया 3,600 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। तो हम जानते हैं कि एक व्यक्ति, ये ए है स्थान और ये है हमारा बी स्थान, राइट। ए से बी पर x किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो गया और वापस लौटा वो y किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी क्या है, दूरी समान है, दूरी हमारी क्या है, समान है, एक सी है। यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया, तो दूरी हमारी क्या है, समान है, राइट। तो दूरी समान होती है तो औसत चाल का फॉर्मूला हमारा होता है औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। और यही हमसे पूछ रहा है कि औसत चाल कितनी होगी, और यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पूरी यात्रा में उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी हो गई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्वेश्चन है, ए बी से आधा कार्यकुशल है, ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उसे आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो ए बी और सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से आधा कार्यकुशल है, ए आधा है, यदि बी हम 2 मान लें तो ए क्या है, 1, 2 का आधा 1 कार्यकुशल है। कह रहा है ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं, ए और बी मिलकर 2 और 1 3 हो गया, सी उसका आधा काम करता है, यानी कि सी की क्या हो गई क्षमता, 3/2, 3 का आधा करता है, दोनों का मिलकर करते हैं, उसका सी आधा करता है, तो सी की कितनी हो गई 3/2। अब रेशियो में है तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे जो 2 आया है तो 2 की 2 से करेंगे 4 रेशियो 3, तो ये क्या आ गई, हमारी क्षमता आ गई, राइट। अब कह रहा है यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे तो सी की क्षमता हमारी कितनी है, 3। कितने दिन काम करता है वो, 40 दिन काम करता है। जो निकालना है वो लेफ़्ट, जो दिया है हमें वो लेफ़्ट, और जो निकालना है वो राइट। तो ए बी सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ए बी सी की क्षमता कितनी होगी, 2 और 4 6 और 3 9 दिन, कितने दिन में करेंगे, निकालने के लिए डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 40 = 3D, यानी कि डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 40/3। जब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, 40 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 0 उतारा, 3 तिया 9, 1 बचा। तो ये क्या होता है हमारा क्वोशिएंट, ये क्या होता है रिमाइंडर, और ये क्या होता है डिवीज़र। और लिखते किस फॉर्म में है, QR और D की फॉर्म में। तो हो गया हमारा ये 13 सही 1/3, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी किले में 200 व्यक्तियों के लिए 15 दिनों का भोजन है, 4 दिनों के पश्चात 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया, शेष व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन और चलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम M1D1 = M2D2 वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो टोटल व्यक्ति हमारे कितने हैं, 200 व्यक्ति हैं। वो कह रहा है सबके लिए 15 दिन का भोजन उपलब्ध है, लेकिन कह रहा है 4 दिनों के पश्चात 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया। तो 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया कितने दिन के पश्चात, 4 दिन के पश्चात। तो 15 में से 4 को हम घटाएंगे तो कितने दिन का खाना बचेगा, 11 दिन का खाना बचेगा, राइट। तो कह रहा है 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ा, लेकिन टोटल हमारे व्यक्ति कितने थे, 200 थे। तो 200 में से हम 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150। तो कह रहा है कि शेष व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो शेष व्यक्ति बचे, इनके लिए भोजन कितने दिन चलेगा। तो D2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कटेगा, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22, 0 = 15 D2। तो यहाँ से D2 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगी 220/15। 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी कि D2 हमारा आ गया 44/3, राइट। तो क्वेश्चन था हमारा कि एक किले में 200 व्यक्ति थे, जिन सबके लिए भोजन कितने दिन का पर्याप्त था, 15 दिन का। लेकिन कह रहा है 4 दिनों के पश्चात 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया। तो टोटल हमारे 200 व्यक्ति थे, 4 दिन बाद ये छोड़कर चले गए, तो कितने दिन बचे, 11 दिन, राइट। तो कह रहा है कि 50 व्यक्ति छोड़ गए, तो टोटल हमारे 200 थे, 200 में से हमने 50 घटाए तो हमारे कितने बचे, 150 बचे। तो कह रहा है इनके लिए कितने दिन खाना पर्याप्त होगा। तो D2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 44/3, यानी कि ऑप्शन हमारा D इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है, खाली टंकी को भरने के लिए दो पाइप X और Y हैं। पाइप X अकेले 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 भाग भर सकता है, जबकि पाइप Y अकेले 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 भाग भर सकता है। दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटे में पूरा भरेंगे। तो हमारे दो पाइप हैं X और Y। तो 2/3 भाग भरता है X 10 घंटे में, तो पूरा भरेगा 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30 बटे 2 यानी कि 15 घंटे में, राइट। और बी कह रहा है 5 घंटे में भरता है 1/6 भाग, 1/6 भाग भरता है 5 घंटे में, तो पूरा भरेगा 30 घंटे में। समय आ गया इसका 15 और इसका 30। तो क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है हमारी व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/15 रेशियो 1/30 हो गया। तो एलसीएम क्या आ गया 30, तो 15 दूनी 30 और 1 यानी कि 2 की क्षमता से 15 काम 30 और 1 की क्षमता से 30 यानी कि 30। तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे और कह रहा है कि दोनों पाइप से संबंधित वहन करते हुए खाली टंकी कितने घंटों में भरा। दोनों को कह रहा है तो 2 और 1 3, और समय पूछ रहा है तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 0 यानी कि टी इज इक्वल टू 10 घंटे में वो खाली टंकी को भर देंगे। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।